दोस्तों नमस्कार भाई। डेयरी फार्मिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सस्ते में हमारी गाय भैंसों का ध्यान रखें और सस्ते में हम उनसे अच्छा दूध ले सकें। तो आज के इस वीडियो में वो तरीके मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं जिससे कि सर्दी के मौसम में, देखिए विशेष तौर से अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, जाड़ा आ रहा है, ओस आ रही है, बहुत ज़्यादा धुंध आपको नज़र आ रही है। तो ऐसे मौसम में जब इतनी ज़्यादा सर्दी है तो आप अपनी गायों का दूध कैसे बढ़ाएंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूध बढ़ने की बजाय अभी इस मौसम में कम होता जा रहा है। तो आप कौन से ऐसे प्रबंध करें, कौन सी वो 4-5 चीजें हैं, मैं आज के इस वीडियो में 5 ऐसी चीजें आपको बताने जा रहा हूं। वो अगर आपने कर ली ना तो नो डाउट दूध बढ़ेगा। उससे पहले नॉर्मल प्रोटोकॉल आप फॉलो करते रहिए, बैलेंस डाइट देते रहिए, देना ही पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, डिवॉर्मिंग और लिवर टॉनिक, ये तो महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो ये आपने जब कर ली तो दूध बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है, ये जरूरी चीज सुन लीजिए। नंबर 1 बात है कि अगर आप इस मौसम में अपनी गायों को, अपनी भैंसों को गुड़ या गुड़ का सीरा नहीं दे रहे हैं ना, तो भाई देना शुरू कर दीजिए। गुड़ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनर्जी प्रदान करेगा एक्स्ट्रा, क्योंकि अभी इस मौसम में एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है आपकी गाय भैंसों को। तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से मिलेगी? गुड़ से मिलेगी। अगर आपकी गाय भैंस मान लीजिए ग्याबिन है, तो ग्याबिन है तो उन्हें गुड़ 100 ग्राम से ज़्यादा मत दीजिए, और अगर ग्याबिन नहीं है तो 250-300 ग्राम तक आप गुड़ दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जी बरकरार रखेगा पर डे। और सभी लोग गुड़ सर्दियों में देते ही हैं, ये आप सभी को पता है। तो ये पहला तरीका था, गुड़ या गुड़ का सीरा आप जरूर दीजिए। इसके अलावा दूसरा जो तरीका है ना, वो है फ्रेंड, आपने अगर अभी तक दलिया देना शुरू नहीं किया है ना, तो भाई जो भी दलिया आपके यहाँ सस्ता मिल रहा है, वो बाजरे का दलिया हो सकता है, वो गेहूं का दलिया हो सकता है, मक्के का भी आप दे सकते हैं पका करके, तो उसमें आप थोड़ा बहुत सरसों भी मिला सकते हैं अगर आपके यहाँ सस्ती है तो, या फिर तारामीरा मिला सकते हैं, या राई जो आती है वो भी, इनमें से कोई भी चीज़ सस्ती हो वो मिला सकते हैं, उसमें थोड़े बहुत तिल भी मिला सकते हैं। तो ये जो दलिया है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप दलिया अपनी गाय भैंस को जरूर दीजिए, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 किलो तो दीजिए। और वो जो दलिया आप दे रहे हैं उतना दाना मिश्रण आप कम कर दीजिए। ये दूसरी जो चीज़ है जो दूध बढ़ाने में बहुत अच्छा आपके लिए साबित होगी। इसके अलावा तीसरी जो चीज़ है ना, उसको आप बड़ा ही गौर से नोट कीजिएगा, और वो चीज़ है गर्म पानी। जी हाँ, हम क्या है कि अगर मान लीजिए डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं और ज़्यादा गायें हैं, तो उनमें आप ध्यान रखिए कि जो पानी है उसके थोड़े से टेम्परेचर को आप मेंटेन रखवाइए। उसके लिए कुछ प्रबंध है जो कर सकते हैं हम। एक्स्ट्रा गर्म करके पानी भी उसमें डाल सकते हैं, जिस पानी टैंक में या जहाँ पर पानी पी रही है गाय उस समय डाल सकते हैं। या फिर आप अगर मान लीजिए खुले में ही रख रहे हैं, तो जो बोरवेल का पानी आप खोल रहे हैं उसको आप 45-45 मिनट से, जब भी 1 घंटे से 2 घंटे से थोड़ा थोड़ा पानी आप डालते रहें, तो उससे क्या होगा कि पानी पड़ा नहीं रहेगा। अगर पानी पड़ा नहीं रहेगा ना तो वो ठंडा नहीं होगा। तो ये प्रबंध भी आप कर सकते हैं। मतलब गर्म पानी की जैसे भी आपके यहाँ पर व्यवस्था बैठती है, कम पशु है तो गर्म करके डाल सकते हैं, जो भी व्यवस्था बैठे। भाई तीसरी वो महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपके, और बिल्कुल सस्ता तरीका है भाई, और अगर ये नहीं किया ना तो बीमार तो होगी। दूध तो सूखना तय है, क्योंकि दूध बनाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, और सर्दी के मौसम में डिहाइड्रेशन होता ही है, मतलब शरीर में वाटर इनटेक वो कम कर देती है, पानी कम पीती है। तो आप कोशिश करें कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, ताकि भोजन का पाचन भी अच्छा हो और दूध की मात्रा भी बढ़े। ये हो गया। इसके अलावा जो अगली चीज़ है चौथी, उसमें मैं ले रहा हूँ मीठा सोडा। जी हाँ, अगर आपने मीठा सोडा नहीं दिया ना, तो जो दलिया दे रहे हैं यानी एनर्जी एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो कहीं एनर्जी एक्स्ट्रा यानी कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा, कहीं रूमन की पीएच तो डाउन ना हो जाए। तो रूमन की पीएच को मेंटेन करने के लिए आप मीठा सोडा जरूर खिलाइए। 50 ग्राम जब आप दलिया दे रहे हैं ना, तो 50 ग्राम आप रोज ही कर दीजिए, अच्छा रहेगा। और वैसे सप्ताह में 2 बार 3 बार हम 50-50 ग्राम मीठा सोडा दिया करते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसको आप इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने घर पे जो कैल्शियम बनाने का तरीका है वो इस्तेमाल नहीं किया, नहीं बनाया, तो भाई वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मोहन भाई डाल देंगे, उसमें देख करके घर पे चूने का पानी तैयार कर लीजिए। और चूने का पानी तैयार करने के बाद आप रोज 100 ml चूने का पानी और साथ में 10 ग्राम सोडा फोस जो पाउडर है, इसको आप जरूर ऐड कीजिए। ये भी अकड़न में भी फायदा करेगा, तो यहाँ फास्फोरस की पूर्ति भी करवाएगा। इसके अलावा आप साथ में दीजिए मैग्नीशियम सल्फेट, मात्र 5 ग्राम।
मात्र 5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट का पाउडर नज़दीक में मेडिकल पे या कहीं पर भी मिल जाएगा, ये ला करके भी 5 ग्राम आप रोज़ दीजिए। उसके बाद देखिए कमाल, सर्दी के मौसम में दूध बढ़ना बिल्कुल तय हो जाएगा। इसके अलावा डेयरी फार्मिंग में जितने भी मैनेजमेंट होते हैं, साइंटिफिकली जो मैनेजमेंट स्टेप बाय स्टेप तय किए जाते हैं, या फिर क्या क्या मेडिसिन्स यूज़ होती है डेयरी फार्मिंग में, क्या क्या बीमारियां हो सकती है, कैसे बीमारियों से बचाया जाए, किस तरीके से सेल परचेज का काम किया जाए, किस तरीके से डेयरी को ग्रो किया जाए, ये सारी की सारी बातें हम हमारे ऑनलाइन सेशन में डिस्कस करते हैं, कंप्लीट जानकारी देते हैं। रोज़ 1 घंटा आपको देना पड़ेगा और 1 महीना आप ऑनलाइन सेशन में ज़रूर ज्वाइन होइए। तो वो जो A to Z ट्रेनिंग है, कौन सी, डेयरी की, तो वो आप ले सकते हैं। हर महीने की 5 तारीख से शुरू होती है, तो इस महीने की 5 तारीख से भी शुरू हो रही है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए और अपना जो नॉलेज है उसको भाई तगड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। फिर डेयरी में कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें